महाबली राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र, कुंभकर्ण का पुत्र कर्कटी की माता थी। माता के साथ सहयाजल पर्वत में रहता था। एक बार सबको दुख देने वाले पराक्रम असुर भीम अपनी माता से कहने लगा, माता तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? पिताजी कहाँ? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती है? पिताजी कहाँ? हम लोग क्या अकेले क्यों रहते हैं? मुझे बताओ। कर्कटी कहने लगी, बेटा तू साधारण परिवार का नहीं है, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र। उस कुंभकर्ण को राम जी ने युद्ध करने का कारण मार दिया। हमने कहा जाता है बेटी इसलिए यही रहते। कर्कटी के माता पिता विराट और उसका विराट भवन भी राम जी नहीं किया था। जब विशाल को गिरधर में जा रहे थे तो विराट का बन किया। पिताजी ने माता पिता के पास सही रहती थी तो मेरे पिता का राम जी ने ही मारा और कुंभकर्ण को भी युद्ध में राम जी ने ही मारा। उस वीर बलि को राम जी ने लोगों को मार दिया। अगर ऋषि के शिष्य सुधीक्षण जी थे, मेरे माता पिता को आहार बनाने के लिए गए। तपस्वी महात्मा थे, तो उनको नहीं मार सकी क्योंकि अगर ऋषि के जो शिष्य थे सुधीक्षण जी, इनको राम जी ने पहले दर्शन किया नागर जी को बाद में। राम जी की भक्ति इतनी थी, तेरा शुरू हो गया था, इसलिए मेरे को पहले दर्शन दिया राम जी ने। तो इसलिए माता पिता कर्कटी के उनको नहीं आहार बना सके। कर्कटी का एक अवसर में यही रहते हो तुम्हारे साथ। मेरा कोई सहारा नहीं, असहाय दुख से यहाँ पर निवास कर रही थी। उसी समय रावण का भाई कुंभकर्ण यहाँ आया और मेरे साथ भोग करके चला गया। तुम्हारा जन्म हुआ और तुम पिता के समान ही बलवान हो। अब उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे नाना नानी को हिला दिया, मेरे पिता को विरोध कर दिया। अब मैं भगवान के भक्तों को कभी चिंता नहीं छोड़ूंगा, जो भी भक्ति करेगा मुझे मानूंगा, प्रसन्न करूंगा। अगर भीम नाम का जो असुर है वो चारों पर लोगों को दुख देंगे, जो जिसको जहां माता मान देगा सब लोग दुखी रहेंगे।
विचार तो उसके था कि भगवान के भक्तों को मैं मारूंगा, जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक उनके भक्तों को मारना है। निश्चय करके क्रोधित हुआ भीमा नाम का असुर इधर उधर घूमते हुए सबका संहार करते हैं। भीमाशंकर इस प्रकार संबोधित देते हुए घूम रहा है। उसी समय वहां का एक राजा कामरूप देश का भगवान श्री की पूजा कर रहा है। और इधर इंद्र सहित सबको वह पराजित करने लगा भीमा। देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु को भी उसने पराजित किया। उन्हीं के अंश से राम जी थे, तो बदला लेते हुए भगवान विष्णु को भी पराजित किया। सारे देवता पराजित हो चुके हैं, मनुष्य की क्या उसके सामने बोलने की हिम्मत। इधर ही असुर घूमते घूमते राजा सुदक्षिण के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से वरदान पाया हुआ है, उसने सुदक्षिण को भी कैद कर दिया, अपनी जेल खाने में डाल दिया। अब वहां पर भी महाराज सुदक्षिण अपना भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ रहे हैं, नित्य लगे हुए शिव पूजा प्रत्येक जेल के अंदर ही करते थे। जेल खाने में एक ने किसी ने बता दिया कि राजा तुम्हें मारने के लिए कोई संत साधना कर रहा है, उससे पराजित हो चुका है, तो सकता नहीं, तुम्हें मारने के लिए कोई संत साधना करना कोई कल्पना करके उनको क्या पता पहुंचाना, तुम्हें मारने के लिए क्या कर रहा है। अब भीमा को क्रोध हुआ, उसने तलवार उठाई और धीरे से घूमते घूमते पहुंच गया और देख करके, अरे दुष्ट, तू मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा, मैं तुझे मारता हूँ। जो भी तलवार भाई चलाई तो राजा करने लगने को पार्थिव प्रतिमा प्रसूली ऊपर पड़ी और वहां से भगवान उस प्रकार से विरुद्धा उससे प्रकट हो गए और इस प्रकार भीमा का संहार किया और उस नाम से उनका भीमाशंकर नाम क्या कहते हैं, उसी के नाम से असुर के भीमाशंकर नाम